Hello everyone. Today I will discuss about soil composition and different layers of soil. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सॉइल क्या होता है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है और उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. हमने उसका फॉर्मेशन देखा था वेदरिंग प्रोसेस से हो रहा है. वेदरिंग में क्या हो रहा है, कोई भी एक बड़ी सी रॉक है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और उसका ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट. हमने वो भी देखे थे कि फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं. अब जब ब्रेकडाउन हो रहा है रॉक पार्ट किसी भी रॉक का, तो जो स्मॉलर पार्टिकल उससे जनरेट हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसी इक्वल साइज़ के हों. हो सकता है जब रॉक का ब्रेकडाउन हुआ है तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बड़ी साइज़ के होंगे, कुछ होंगे छोटी साइज़ के होंगे, कुछ होंगे मीडियम साइज़ के होंगे. तो जो सॉइल है उसमें जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग साइजेस के, सारी डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, और इन्हीं साइज के बेसिस पे हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट अगर हम देखें सॉइल कंपोजिशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल है वो क्या है. सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या है कंपोनेंट, रॉक पार्टिकल्स. सेकंड हमने पढ़ा था क्या था, ह्यूमस. थर्ड वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एयर. ये सारे किसके पार्ट हैं, एक सॉइल के पार्ट हैं. ठीक है. अब जो रॉक पार्टिकल हैं वो ज़रूरी नहीं है सारे इक्वल साइज के, सब क्या होते हैं, डिफरेंट साइजेस के. डिफरेंट साइजेस डिपेंड ऑन देयर साइजेस. हमने उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में. तो हम सबसे पहले वही देखेंगे, डिफरेंट साइजेस पार्टिकल्स. डिपेंडिंग ऑन देयर साइज basis of size, these particles are classified into 4 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है हमने उसे, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया. जो फर्स्ट ग्रुप है वो है क्ले. अब ये क्ले जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सॉइल के अंदर. सॉइल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, क्ले. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है. अगर हम क्ले को टच करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी. तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है क्ले. स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल. स्मॉलेस्ट रॉक particles are tightly packed. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. थर्ड, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, अगर हम इसे टच करें तो हमें कैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ. ये था फर्स्ट पार्टिकल. अब सेकंड जो पार्टिकल है वो है सिल्ट. सिल्ट जो है वो क्ले से, ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से थोड़े बड़े होते हैं. ठीक है. इनका जो टेक्सचर होता है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता. तो लिटिल बिगर देन क्ले. अगर हम इसको टच करें तो इसका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं होता, नॉट स्मूथ. तो फर्स्ट पार्टिकल हो गया क्ले, सेकेंड पार्टिकल हो गया सिल्ट. नाउ थर्ड पार्टिकल इज सैंड. थर्ड पार्टिकल है, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. इतने बड़े होते हैं कि हम नॉर्मली इसको सॉइल में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये भी अगर हम इनको टच करें इनकी बिगर साइज की वजह से ये भी स्मूथ नहीं होते. तो थर्ड पार्टिकल है लार्जर
larger than silt and not smooth, ये भी ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, इनकी जो साइज़ है पार्टिकल की वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जो लास्ट पार्टिकल है वो है ग्रेवल। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज्ड रॉक पार्टिकल होंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनकी साइज़ की वजह से हम इनको टाइनी स्टोन बोल सकते हैं। हम नॉर्मली अगर हम सॉइल को देखें तो उसमें हमें कुछ पत्थर नज़र आते हैं, उन छोटे पत्थर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल। लार्ज साइज्ड रॉक पार्टिकल्स also known as tiny stone। तो ये हैं 4 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल, जो हमें सॉइल में मिलेंगे। फर्स्ट पार्टिकल, उनके बेसिस, जो साइज के बेसिस पे हमने उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट है क्ले। क्ले होता है सबसे स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, हम एक सिंगल क्ले पार्टिकल को नहीं देख सकते। अगर हम टच करें तो इनका टेक्सचर कैसा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। उसके बाद है सिल्ट, जो सेकंड वन है वो सिल्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्ले से, और इसका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं होता अगर हम कंपेयर करें क्ले से। उसके बाद है थर्ड, जो कि है सैंड। ये बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हम इनको नॉर्मली आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सॉइल से, और ये भी, इनका टेक्सचर भी स्मूथ नहीं होता। फोर्थ है ग्रेवल। ये सबसे लार्ज साइज के रॉक पार्टिकल हैं जो हमें सॉइल में मिलते हैं, इनको हम टाइनी स्टोन्स भी बोलते हैं। तो इनका सीक्वेंस इस तरह से होगा कि क्ले जो है वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा होता है सिल्ट, इससे थोड़ा बड़े साइज का होगा सैंड, और जो लार्ज साइज का होगा वो होगा ग्रेवल। तो इस तरह से हम इनके सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई सॉइल पार्टिकल्स की, क्योंकि जब रॉक का जब ब्रेकडाउन हुआ तो ज़रूरी नहीं है इक्वल साइज के पार्टिकल जनरेट हुए होंगे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ मीडियम साइज के होंगे। अब सॉइल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है ह्यूमस। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमस। जैसा हमने कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ह्यूमस क्या है, कोई भी डीकेइंग मैटर होता है जो कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। डीकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, उसको हमने क्या बोला है, ह्यूमस। डीकेइंग, कौन सा डीकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसका बना होगा, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। अब ह्यूमस का काम क्या है, ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल एबिलिटी होती है किसी भी सॉइल की वो सपोर्ट करने की, एबिलिटी ऑफ अ सॉइल टू सस्टेन द प्लांट ग्रोथ। किसी भी सॉइल की एबिलिटी कि वो क्या कर रही है, किसी भी प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। जितना ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी उस सॉइल को हम उतना ही ज़्यादा फर्टाइल बोलते हैं। तो ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है। उसके अलावा क्या करेगा, इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, प्लांट को। क्यों, उसकी ग्रोथ के लिए। तो ह्यूमस के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है सॉइल की, वो इंक्रीज करता है। तो ह्यूमस क्या हुआ, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल। सेकेंड क्या कर रहा है, इट मेक्स सॉइल फर्टाइल, मेक्स सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड, इट कंटेन्स all the nutrients
रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, वो सब किस में अवेलेबल होती है? ह्यूमस के अंदर। सॉइल को उसके अलावा क्या करता है? उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, ये बात हो गई ह्यूमस की। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम नॉर्मली अगर सॉइल में, फॉर एग्जांपल अगर हम रेनी सीजन में सॉइल को देखते हैं, हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट नज़र आएंगे, वर्म्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब ये सब कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बैक्टीरिया, वो क्या कर रहा है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में, लेकिन वो सॉइल में कर क्या रहा है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका क्या कर रहा है? वो डिकम्पोजिशन कर रहा है। और इस तरह से जब वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहा है तो वो किस में हेल्प कर रहा है? न्यूट्रिएंट को वापस से सॉइल में रिटर्न कर रहा है। अब वो कैसे करेगा? जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, प्लांट्स थी, उसकी लीव्स थी, स्टेम्स थी, रूट्स थी, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इंसेक्ट था या छोटा एनिमल था, डेड हो गए। डेड होने के बाद क्या हुआ? उन पे कौन एक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने क्या किया? उस डेड बॉडीज़ के, उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ थी उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट किया तो ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुए? न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए? अल्टीमेटली सॉइल के अंदर चले गए। अब सॉइल में क्या ग्रो कर रहा है? लिविंग प्लांट है वहाँ पर। अब प्लांट को भी तो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो सॉइल अपनी रूट्स के थ्रू क्या करेगा? उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए? एक प्लांट के अंदर चले गए। अब प्लांट पे कौन फीड कर रहा है? कोई अदर एनिमल्स फीड कर रहे हैं। अब वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए? फिर एनिमल्स में। कुछ न्यूट्रिएंट प्लांट्स के अंदर हैं, कुछ कहाँ चले गए? एनिमल्स के अंदर चले गए। कुछ टाइम बाद क्या हुए? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेन डेड हो गए। डेड होने के बाद वापस से उन पर कौन एक्ट किया? बैक्टीरियाज ने एक्ट किया। वापस से उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ। डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ तो फिर क्या रिलीज हुए? वहाँ से न्यूट्रिएंट रिलीज हुए, और इस तरह से न्यूट्रिएंट वापस कहाँ पर आ गए? सॉइल में आ गए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट को वापस से सॉइल में रिटर्न करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पूरी न्यूट्रिएंट या मिनरल साइकिल है वो क्या है? कंटिन्यू है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, decompose organic matter and helps in returning nutrients back in the soil, back in the soil। और इस तरह से क्या हो रहे हैं? न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के अंदर आ रहे हैं। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ जो है कंपोनेंट वो है वाटर। अब वाटर कहाँ प्रेजेंट है? रॉक पार्टिकल्स क्या हैं? अलग अलग साइजेस के हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वाटर वहीं पे प्रेजेंट है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को है। क्यों है प्लांट्स को रिक्वायरमेंट? क्योंकि उनको कौन सा प्रोसेस करना है? अपना फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं कि सिर्फ प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है?
सनलाइट की, जो उनको कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, वो कहाँ से मिल जाता है उनको, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। बाकी जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा, सॉइल में। और सॉइल में वाटर कहाँ प्रेजेंट है, जो अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। वहाँ से वो क्या करते हैं, उस वाटर को अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट in spaces between soil particles। और क्यों एसेंशियल है वाटर, फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट है एयर। अब एयर की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उनको सरवाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एयर की। रेस्पिरेशन होगा उनके अंदर तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है एयर। अब एयर की रिक्वायरमेंट, एयर कहाँ प्रेजेंट है, जैसे वाटर प्रेजेंट है उसी तरीके से एयर भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां प्रेजेंट है। प्रेजेंट बिटवीन present in spaces between soil particles। तो ये है पूरा सॉइल का कंपोजिशन। हमने देखा सॉइल में है रॉक पार्टिकल्स, अलग अलग साइजेस के रॉक पार्टिकल्स हैं, उनकी साइजेस क्या है, अलग अलग हैं। सबसे छोटा क्ले है, उससे थोड़ा सा लार्ज साइज में है सिल्ट, फिर उससे थोड़ा लार्ज साइज में सैंड, फिर सबसे जो लार्ज साइज के पार्टिकल है जिनको हम टाइनी स्टोन बोलते हैं वो है ग्रेवल। इन रॉक पार्टिकल्स के अलावा और क्या प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है। ह्यूमस फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में। उसके बाद वाटर है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। एयर है जो प्रॉपर एरिएशन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब बेसिस पे अगर हम देखें तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए सॉइल के। अब वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं सॉइल के, फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। 4 इंपॉर्टेंट components of soil। क्या है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर वो कितना है 10%। सेकंड है मिनरल मैटर, ये कितना प्रेजेंट है सॉइल में 50% टू 60% प्रेजेंट है। थर्ड वन इज वाटर, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर कितना प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है 15% टू 25%। थर्ड वन, फोर्थ वन इज सॉइल एयर। सॉइल एयर कितना प्रेजेंट है 25% टू 35%। तो ये सारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए सॉइल के। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हमने ये सारे पार्टिकल्स पढ़े, सारे ये हमने कंपोनेंट्स पढ़े। अब ये सॉइल की अलग अलग लेयर्स में अलग लेयर्स में अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है। इन लेयर्स में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो वर्टिकल लेयर है
या हम बोलें ये जो डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। हर एक लेयर को हमने एक नाम दिया है, उस नाम को बोलते हैं हॉरिजॉन। एंड उसके अलावा ये जो हॉरिजॉन है ये अलग अलग प्रेजेंट है। सबसे पहले सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। अब इन डिफरेंट लेयर्स में क्या है, कंटेन डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स। दिस लेयर contains जो लेयर्स हैं इनमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं। दिस लेयर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। थर्ड, जो ये वर्टिकल लेयर्स हैं, ये वर्टिकल लेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स हैं सॉइल की, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स of soil is called soil profile। क्या कहा जाता है उसको, soil profile। These layers are also referred as horizon। क्या बोलते हैं हम इनको, horizons। These layers are also known as horizons। अब इन हॉरिजॉन को अलग अलग 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर दिया, इनको डिफरेंशिएट कर दिया। These horizon are categorized into 4 groups। फोर ग्रुप्स में कर दिया गया है। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हम ए हॉरिजॉन, सेकंड को बोलते हैं हम बी हॉरिजॉन, थर्ड को बोलते हैं हम सी हॉरिजॉन, और जो लास्ट वन है उसको बोलते हैं हम डी और आर हॉरिजॉन। तो जो सबसे पहली जो लेयर होगी सॉइल को, उसको हम क्या बोलेंगे, ए हॉरिजॉन। ये जो ए हॉरिजॉन है इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे हमें। तो जो फर्स्ट है हॉरिजॉन, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल। कलर इसका कैसा होगा, डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस का जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा इस लेयर में। नेक्स्ट वन, सॉफ्ट एंड पोरस, एंड लास्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो ये है फर्स्ट लेयर सॉइल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, डार्क। अब डार्क कलर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस का यहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है।
सॉफ्ट एंड पोरस होती हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के हमें यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट लेयर। नाउ द सेकेंड वन इज बी हॉरिजॉन। सेकेंड वन इज बी हॉरिजॉन। अब ये जो बी हॉरिजॉन है ये नेक्स्ट लेयर है। इसको हम मिडिल लेयर ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। इसका जो नेचर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और हार्ड है, और इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो सेकंड है नेक्स्ट लेयर, इट इज द नेक्स्ट लेयर, मिडिल लेयर भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो known as middle layer of soil. Third, it is hard and compact in nature, and लाइट इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? लाइट। ह्यूमस कंटेंट जो होगा वो कम होगा, ह्यूमस कंटेंट इज लेस। कैसा होगा? लेस होगा। ये नेक्स्ट लेयर है, इसको मिडिल लेयर भी कहा जाता है। हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है नेचर में। इसका कलर कैसा होगा? थोड़ा लाइट होगा एज कंपेयर टू ए हॉरिजॉन। ह्यूमस कंटेंट भी क्या होगा? कम होगा अगर हम कंपेयर करें ए हॉरिजॉन से। उसके बाद इसमें जो बी हॉरिजॉन है इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, लेकिन इसका जो मिनरल कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। कंटेन मिनरल्स इन large quantities. तो जो मिनरल कंटेंट है वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, ह्यूमस कम होगा, कॉम्पैक्ट और थोड़ा हार्ड होता है एज कंपेयर टू ए हॉरिजॉन। लाइट इन कलर है, इसको हम मिडिल लेयर ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है सी हॉरिजॉन। जो सी हॉरिजॉन है ये क्या होगा? ये थोड़े से लार्ज साइज के रॉक पार्टिकल्स का बना होगा, और ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं ये पार्शली अनविदर्ड होते हैं। पार्शली अनविदर्ड मतलब इनका प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता है। तो जो थर्ड है वो है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन जो है वो स्मॉल थोड़ा सा लार्ज पार्टिकल है अगर हम कंपेयर करें ए हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन से, और जो ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं या ये जो रॉक्स हैं वो पार्शली अनविदर्ड होती हैं। कंटेन्स स्मॉल रॉक्स, और ये जो रॉक्स हैं दीज रॉक्स आर पार्शली अनविदर्ड। इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता। नाउ जो लास्ट लेयर है वो है डी हॉरिजॉन, डी और आर हॉरिजॉन। ये लास्ट लेयर है सॉइल की, जो लास्ट लेयर है वो है डी हॉरिजॉन या आर हॉरिजॉन। इसको बेड रॉक भी बोलते हैं। ये जो रॉक्स हैं ये अनविदर्ड होती हैं, इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता है, और ये एक सॉइल प्रोफाइल का सबसे बेस है। लास्ट लेयर ऑफ soil also known as bedrock
it forms base of soil profile. तो ये हैं डिफरेंट लेयर्स सॉइल के. तो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं सॉइल पार्टिकल वो अरेंज्ड हैं. अब इन लेयर्स को हमने क्या बोला, हॉरिजॉन. इनका जो वर्टिकल लेयर जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल की जो फर्स्ट लेयर है वो है ए हॉरिजॉन. ए हॉरिजॉन को टॉप सॉइल भी बोलते हैं. इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, डार्क इन कलर होती है. यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको मिलेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट होता है बी हॉरिजॉन. जो नेक्स्ट लेयर है वो है बी हॉरिजॉन. इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ये हार्ड और थोड़ी कम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिजॉन. लेकिन इसमें जो मिनरल कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद नेक्स्ट था सी हॉरिजॉन. सी हॉरिजॉन में स्मॉल रॉक्स थी. ये रॉक्स जो है वो पार्शली अनविदर्ड थी, इनका पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ. जो लास्ट लेयर है वो है डी और आर हॉरिजॉन. ये लास्ट लेयर है, इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं. एक सॉइल प्रोफाइल का जो बेस है वो कौन फॉर्म करता है, डी हॉरिजॉन और आर हॉरिजॉन. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड लेयर्स ऑफ सॉइल. थैंक यू.